हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आप ही सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर आप प्लीज़ धातु, अधातु और उपधातु तथा मिश्र धातु के बारे में कुछ बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को उस टॉपिक को क्लियर करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो धातु होते हैं, उपधातु क्या होता है दोस्तों, अधातु क्या होता है। आज इन सभी के बारे में आपकी जितने भी डाउट्स हैं आज मैं फ्रेंड्स उनको क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों हमारा पहला हेडिंग है धातु, यानी कि आज मैं पहले आप सभी को धातु के बारे में बताऊंगा कि आखिर में धातु क्या होता है। दोस्तों, ये जो धातु, उपधातु और अधातु होता है, ये क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लगभग इन तीनों किताबों जो NCERT की तीनों बुक चल रही हैं दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर मतलब 10th से लेकर इंटर तक दोनों में, मतलब इन तीनों क्लासेज में धातु और उपधातु के बारे में चर्चा किया गया। तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अपने हम टॉपिक की ओर इंगित होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला हेडिंग है मेटल, यानी कि धातु क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, धातु क्या होता है, चलिए हम देखते हैं कि क्या है धातु। तो वो तत्व, यानी कि धातु क्या कहते हैं दोस्तों, वो तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। ये दोस्तों क्या कह रहा है परिभाषा आखिर में, कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। यानी कि जैसे कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे हीलियम एक तत्व है, वो सॉरी हाँ हीलियम एक तत्व है। उसके बाद में मान लिया हम कि एक लोहा है, लोहा भी एक तत्व है दोस्तों। तो उसका हम मान लिया कि यहाँ पर एक मेटल ले लेते हैं, जैसे लोहा को ले लिए। अब लोहा जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि जिसमें ऊष्मा होती है और जो विद्युत का, यानी कि जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक क्या कर दिया जाता है। जैसे कि किसी लोहे के छड़ में ऊष्मा भी पाई जाती है और दोस्तों उसमें अगर बिजली से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें विद्युत का चालन, यानी कि उसमें करंट का प्रवाह भी हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि जिसमें विद्युत का चालन भी कर सकते हैं और जिसमें ऊष्मा हो, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो धातु कहलाते हैं। इसकी एक सेकंड परिभाषा भी है दोस्तों, मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं। यानी कि धातु वे तत्व भी होते हैं, इसकी एक नई डिफिनीशन है दोस्तों, कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी कि जिनमें जैसे कोई भी धातु है दोस्तों, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जैसे अपना जब इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर देगा, जिसके पास, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि जिसके पास ज़्यादा धन रहेगा तो वही केवल अपना धन कुछ दान करेगा, कुछ यानी कि वो त्याग करके अपने आप को धनवान बनाने की प्रवृत्ति रखता है, कि अपने आप को वो धनी है तभी वो दान कर रहा है दोस्तों। तो इस कारण से यहाँ भी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको त्याग कर वो धनायन बनाने की किसकी प्रवृत्ति रखता है दोस्तों, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि आखिर में धातु के कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, धातु के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं एल्यूमिनियम है, कापर है, उसके बाद में ये चांदी होता है दोस्तों, ये सोना है, लिथियम है, सोडियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है इत्यादि। मतलब जितने ये मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने एलिमेंट लिखे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हैं, धातु हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए अपने अधातु वाले टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आखिर में अधातु क्या होता है, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अधातु वे तत्व हैं। अधातु कैसे तत्व हैं दोस्तों, तो अधातु वे तत्व हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अधातु कहलाते हैं। यानी कि जिसमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया कोई, अभी हम आपको बताएंगे भी एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं बताऊँगा उनको। तो दोस्तों, अधातु वो होते हैं जिनमें ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं होता है, अधातु कहलाते हैं। इसका एक सेकंड डिफिनेशन भी है दोस्तों, कि अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, यानी कि उसमें धातु में क्या था दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी जो त्यागता है तो वो तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन इसमें क्या दोस्तों, इसमें है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। सेम टू सेम उसी का अपोजिट ही है दोस्तों धातु का। तो वो क्या कहलाते हैं, वो अधातु विद्युत, यानी कि वो अधातु कहलाते हैं दोस्तों। तो वही है कि जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो दोस्तों, इससे ये साबित होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो मतलब जो धातु है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो अधातु है। तो दोस्तों, जो
धातु होता है वो मतलब विद्युत धनात्मक होता है, और जो अधातु होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों जैसे अधातु के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, सल्फर ले लिया, बहुत सारे इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कि जिस प्रकार से एक लकड़ी के गुटकों को ले लेते हैं और उससे हम एक बिजली से कनेक्ट करें तो उसमें क्या बिजली का प्रवाह होगा? नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी कि उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाएगा, तो वो दोस्तों क्या है? वो दोस्तों वहाँ पर आधात है। लेकिन यहाँ पर तत्व के बारे में भी चर्चा की गई, खास कर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसे मैंने यहाँ पर घरेलू एग्जाम्पल आप सभी को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई हम तत्व लेंगे जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तमाम सारे तत्व हैं, उन सभी को किसी न किसी टाइप से ले लेंगे। अब इसके बाद चलिए दोस्तों हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। इसके बाद फ्रेंड्स टॉपिक की उपधातु यानी कि मेटालॉइड्स क्या होता है। तो दोस्तों कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों की गुण विद्यमान होती है, यानी कि धातु का भी गुण विद्यमान होता है दोस्तों और अधातु का भी गुण विद्यमान होता है। इन्हें उपधातु कहते हैं, यानी कि जिन तत्वों में धातु तथा उपधातु यानी धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे दोस्तों क्या है? एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ईटीसी, बहुत सारे इसके तत्व हैं जो उपधातु हैं। इनकी एक श्रेणी भी है, मैं आपको श्रेणी बाद में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यही है कि जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान हो उन्हें उपधातु कहते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है यानी मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? तो दोस्तों ये मिश्र धातु का है कि दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, यानी कि जो धातु होते हैं दोस्तों उनको गलित अवस्था में मिश्रित करने पर, यानी कि उन धातुओं को गलाकर उन्हें गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी क्या होता है दोस्तों कि इसमें दो या दो से अधिक धातु ले लेते हैं और उनको गलाते हैं, गलाने के बाद उनको फिर मिलाते हैं, उनके समांगी मिश्रण को, यानी कि उन दोनों का अनुपात को एक दूसरे से अनुपात लेकर उनको मिलाते हैं, और जो मिलाकर मतलब जो धातु बनता है उन दोनों के मिलाने से जो धातु बनता है दोस्तों उसी को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु एक गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर ठंडा करने पर, यानी जो उन दोनों धातुओं को गलाएंगे उसके बाद ठंडा करने पर ही हमें मिश्र धातु प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कापर को हम 70% ले लेते हैं और जिंक को 30% ले लेते हैं। इन दोनों को मिलाकर गलित अवस्था में मिलाकर ठंडा करने पर हमें पीतल प्राप्त होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल है कि कापर 88% तथा एसन को लेकर, यानी कि एंटीमनी है दोस्तों, तो इसे 12% लेकर अगर इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो क्या बनता है दोस्तों? गर्म कर ठंडा करने पर ये कांसा बनता है, यानी कि कांसा ये बनता है। तो दोस्तों आप सभी को आई होप ये वीडियो समझ में आएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।